हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वैदिक काल के बारे में दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हमने वैदिक काल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज हम वैदिक काल में आर्थिक जीवन के बारे में और आश्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे हल हो सके और आपको याद भी रह सकते हैं। उसके बाद आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो आंसर शीट है या मॉडल पेपर कह सकते हैं उसे उनको हल कीजिए। ओके दोस्तों, मेरे बनाए हुए नोट्सों से आपके बाहर कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैदिक काल में आर्थिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण जीवन पर आधारित था। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण जीवन, लोगों का जीवन ग्रामीण अर्थात लोग गाँवों में निवास करते थे तथा उनका प्रमुख स्रोत पशुपालन तथा कृषि था। लोग पशु पालते थे तथा कृषि पर अधिक ध्यान देते थे। अब बात करते हैं भूमि के कितने प्रकार थे। दोस्तों, उस समय वैदिक काल में उर्वरा भूमि और खिले भूमि दो प्रकार की भूमि का वे उपयोग करते थे। दोस्तों, उर्वरा भूमि उसे कहते हैं जिसे उपजाऊ भूमि भी कहते हैं, या व्यक्ति का खुद का स्वामित्व उस पर हो, अर्थात हम कह सकते हैं खुद की जिस व्यक्ति की खुद की ज़मीन हो या वह उपजाऊ हो उसे उर्वरा भूमि के नाम से जाना जाता था। जबकि खिले भूमि चारागाह के रूप में होती तथा संपूर्ण गाँव की होती थी। दोस्तों, हम कह सकते हैं खिले भूमि चारागाह के लिए, अर्थात दोस्तों जिस प्रकार हमारे गांव में ताल होती है जहां पर गायों को चराया जाता था, उसी प्रकार खिले भूमि वैदिक काल में गायों के लिए चारागाह के रूप में उपयोग हो जाती थी तथा संपूर्ण गांव के लिए होती थी तथा गाय को वे लोग प्रमुख मानते थे। अब बात करते हैं दोस्तों, वैदिक काल में कृषि कैसी थी। वैदिक काल में सभ्यता लोग पशुपालन तथा कृषि पर आधारित थी। पशुपालन में गाय को वे प्रिय पशु मानते थे तथा गाय को विनिमय का माध्यम या मुद्रा के रूप में भी वे लोग प्रयोग में लेते थे। दोस्तों, गाय को वे वैदिक काल का प्रिय पशु गाय माना जाता था तथा मुद्रा के रूप में कभी कभी वे गाय को इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों, व्यापार वाणिज्य कैसी व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक में सोना तांबा धातुओं की जानकारी थी। लोगों को सोने और तांबे धातुओं की जानकारी थी। लोहे का ज्ञान भी था तथा वे इनके लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते थे। जैसे तांबे के लिए उसे लोहित अयस के लिए प्रयोग करते थे तथा सोने के लिए वे श्याम या कृष्ण अयस का नाम से पुकारते थे और सोने के लिए वे हिरण्य शब्द का प्रयोग करते थे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो को आपको याद रखने हैं। व्यापारी वर्ग को वे लोग फणी के नाम से पुकारते थे। फणी के नाम से व्यापारी वर्ग को जाना जाता था। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था कैसी थी वैदिक काल में। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी ये थी, ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसका उद्गम उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी तब मनुष्य के संपूर्ण आयु 100 वर्ष मानी जाती थी और उस समय 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम, जहाँ पर व्यक्ति की आयु जन्म से 25 वर्ष तक मानी जाती थी और इसमें विद्या अध्ययन किया जाता था। विद्या अध्ययन का कार्य दोस्तों ब्रह्मचार्य आश्रम में किया जाता था तथा व्यक्ति की आयु 0 से या जन्म से 25 वर्ष के मध्य मानी जाती है। दोस्तों, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, जब व्यक्ति या बालक की विद्या पूरी हो जाती तो उसे गृहस्थी जीवन जीना पड़ता था और उसके लिए 26 से 50 वर्ष तक के लिए गृहस्थ आश्रम को निवारण का योग था और उसमें गृहस्थी जीवन का प्रमुख उल्लेख मिलता है, अर्थात व्यक्ति को गृहस्थी जीवन का यापन करना पड़ता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आयु 51 से 75 तक मानी जाती है तथा वन में व्यक्ति को रहना पड़ता था, अतः गृहस्थी जीवन को छोड़कर व्यक्ति को वन में जाना पड़ता था तथा गांव में लोगों से भिक्षा मांगकर
अपना जीवन यापन करना पड़ता था। उसके बाद संन्यास आश्रम जो कि अंतिम आश्रम माना जाता था, 76 से 100 वर्ष इसकी आयु मानी जाती है। और व्यक्ति अपनी सांसारिक मोह माया सभी त्याग कर जंगलों में तप करने बैठ जाता था, या सांसारिक मोह माया छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। उसे कहते हैं दोस्तों, यह कार्यक्रम संन्यास आश्रम के अंदर कर आता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं वर्ण व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में आश्रम में 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों हम कह सकते हैं सबसे प्रारंभ में 3 महत्वपूर्ण वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य माने जाते हैं। और उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलते हैं। दोस्तों 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण वर्ग क्या होता था। दोस्तों यह सबसे उच्च व महत्वपूर्ण वर्ण माना जाता। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी जाती थी। वह ब्राह्मण वर्ग के लोगों का मुख्य कार्य वेदों का पठन या पाठन होता था। ओके दोस्तों, ब्रह्मा के मुख से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण वर्ण ब्राह्मण वर्ग माना जाता था। अब बात करते हैं क्षत्रिय वर्ण की। ब्रह्मा के भुजाओं से जिसकी उत्पत्ति हुई वह क्षत्रिय वर्ग है और देश की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य माना जाता था। देश की रक्षा करना क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख कार्य माना जाता था। अब बात करते हैं वैश्य वर्ण। ब्रह्मा के जंगों से जिसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों वह वैश्य वर्ण के अंतर्गत आता है। कृषि कार्य करना, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यवसाय करना, अर्थात हम कैसे उद्योग धंधों से संबंधित वैश्य वर्ण के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अंतिम वर्ण की। दोस्तों अंतिम वर्ण है शूद्र, जिसे चौथा वर्ण भी माना जाता है और तीनों वर्णों की सेवा करना इसका प्रमुख धर्म माना जाता था। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। ओके दोस्तों, ये थे 4 वर्ण। अब बात करते हैं वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में बात करते हैं एक देवता को लोग प्रमुख मानते थे। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र माना जाता था, जिसे पुरंदर के नाम से लोग पुकारते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था। उसका ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, पुरंदर के नाम से कौन सा देवता जाना जाता था। इंद्र के नाम इंद्र जाना जाता था। उसके बाद वरुण भी प्रमुख देवता होता था, जिसे ऋतु का स्वामी भी कहते हैं या बरसात का देवता भी कहते हैं। सोम पौधों का देवता होता था। दोस्तों ये 3 प्रमुख देवता इंद्र, वरुण और सोम, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में यज्ञ भी 2 प्रकार के होते थे। नित्य यज्ञ। दोस्तों नित्य यज्ञ में 5 महायज्ञ शामिल है, जिसके अंदर दोस्तों ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ शामिल थे। और उसके बाद नैमित्तिक यज्ञ में विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो यज्ञ होते थे उसे नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ थे या राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों इनकी आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब चले बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों इनसे बार कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों मेरे हाथ से बने हुए महत्वपूर्ण नोट्स हैं। अब बात करते हैं वैदिक राज व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में कुल और परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। दोस्तों वैदिक काल में कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 समितियों के बारे में जो कि महत्वपूर्ण बनती है। यहाँ से सभा और समिति 2 वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं होती थी। क्या होती थी? राजनीतिक संस्था। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सभा क्या होती थी। ये बड़े बूढ़ों का या राज्य के विशिष्ट लोगों की संख्या होती थी या संस्था होती थी। ये एक छोटी संस्था होती थी जो कि वर्तमान में राज्यसभा के समान थी। दोस्तों हम कह सकते हैं सभा के अंदर लोग जो बड़े बूढ़े या वरिष्ठ जिनको ज्ञान का अधिक महत्व था, ज्ञान जिसमें भरपूर था, उन लोगों को सभा नाम की संस्था में आने का अधिकार था। लेकिन दोस्तों इसमें प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए इनकी संख्या छोटी संस्था के नाम से पुकारी जाती थी और ये वर्तमान में राज्यसभा के समान थी।
उसके बाद समिति की बात करते हैं दोस्तों। समिति एक बड़ी संस्था थी और सामान्य लोगों की संस्था थी, कोई भी आ जा सकता था। ये वर्तमान में लोकसभा के समान मानी जाती है। इसके बाद है वित्त। वित्त शब्द ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। दोस्तों ये आपको ये परीक्षा में पूछ ले कि सब ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, तो इसका उत्तर होगा वित्त, और ये स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते थे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख संस्कारों के बारे में। दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कार कितने होते थे। दोस्तों संस्कारों को मुख्य रूप से 16 भागों में बांटा गया है, इनकी संख्या 16 मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं गर्भधान संस्कार, पुष्पवंश संस्कार और सिम्तोनियन संस्कार। दोस्तों ये तीनों प्रकार के संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व माने जाते हैं। गर्भधान संस्कार, पुष्पवंश संस्कार और सिम्तोनियन संस्कार या शिशु या बालक के जन्म से पूर्व माने जाते हैं। उसके बाद करते हैं 4 नंबर संस्कार जात क्रम संस्कार। जब नवजात शिशु को पिता अपनी अंगुली से मधु घी चटाता था, उसे कान में मेघनाजन का मंत्र सुनाता और आशीर्वाद देता, उसे जोतु जात क्रम संस्कार कहा जाता है। दोस्तों ये यहाँ से आपको याद रखना है कि किस संस्कार के अंतर्गत पिता अपने पुत्र को अंगुली से मधु घी चटाता था। आपको याद रखना है जात क्रम संस्कार के अंतर्गत। उसके बाद में हम बात करते हैं नामकरण। नाम का अर्थ ही होता है दोस्तों नाम रखना शिशु का, अर्थात नवजात शिशु का नामकरण संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, नवजात शिशु को घर से पहली बार बाहर निकालने का संस्कार, अर्थात निष्कार होता है निकालना, अर्थात जब शिशु को बाहर निकाला जाता था घर से पहली बार तो निष्क्रमण संस्कार किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं 7 में अन्नप्राशन संस्कार। अन्न का अर्थ दोस्तों भोजन, हम बोल सकते हैं अन्न का अर्थ होता है भोजन। अन्नप्राशन संस्कार जिसमें नवजात शिशु को ठोस अन्न पहली बार खिलाया जाता था तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम, इस संस्कार में मुंडन किया जाता और सिर के सारे बाल काट दिए जाते और सिर पर मात्र चोटी रहती थी। किस संस्कार के अंतर्गत सिर पर मात्र चोटी रहती थी दोस्तों, आपको बताना है चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करते हैं नवे संस्कार की। करण भेद, इस नाम से ही व्यक्त हो रहा है कि करण का अर्थ होता है कान, भेद का अर्थ है भेदना। पहली बार आभूषण पहना जाता था, वो भी दोस्तों कान के अंतर्गत कान के अंतर्गत पहली बार आभूषण का पहना जाता था करण भेद संस्कार के अंतर्गत। उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार, विद्या प्रारंभ की जाती तथा अक्षरों का ज्ञान भी करवाया जाता पहली बार। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर उपनयन संस्कार। जब बालक शिक्षा धारण करने के लिए तैयार हो जाता तब उसे यज्ञ कराने के बाद ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करवाया जाता था। उपनयन संस्कार के अंतर्गत दोस्तों जब बालक शिक्षा धारण करने के लिए योग्य हो जाता, 5-6 वर्ष का हो जाता और उसे ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करवाया जाता था। उसके बाद वेदा आरंभ संस्कार, इसमें गुरु शिष्यों को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता था। उसके बाद में हम बात करते हैं केशांत या गोदान संस्कार। यह बालक के वयस्क होने का संकेत है। जब बालक 15 या 16 साल का हो जाता था उसमें केशांत या गोदान संस्कार किया जाता था। इसके बाद 14 नंबर बात करते हैं समावर्तन संस्कार। इसमें बालक अपनी विद्या पूरी करने के बाद घर पर लौटता था और यह संस्कार ब्रह्मचार्य आश्रम के समाप्ति का सूचक है। समावर्तन संस्कार अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों जिसमें विद्या पूरी हो जाती थी और ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्ति की ओर हो जाता और व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, वह दोस्तों समावर्तन संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद 15 नंबर दोस्तों विवाह संस्कार। इस संस्कार में मनुष्य गृहस्थ आश्रम का लाभ उठाता था, विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन का पालन करता था। उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, यह मनुष्य का अंतिम संस्कार माना जाता है और व्यक्ति के मनुष्य के मरने के बाद यह संस्कार किया जाता है। दोस्तों तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने आज आपको वैदिक काल के बारे में बताया। अगर दोस्तों आपको संस्कारों के बारे में
पढ़ना हो तो मेरी इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना दोस्तों, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ सभा और समिति नाम की संस्था से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।